अच्छा, एक हारने का उदाहरण भी देखिए। मिर्जा राजा जयसिंह उस समय हुआ करते थे। अब इन्होंने मुगल लोगों ने राजा जयसिंह को मिर्जा बना लिया था, अपने साथ जोड़ करके अपनी सेना में ले लिया। एक दफा मिर्जा राजा जयसिंह ने इनको एक युद्ध में हराया और इनसे पुरंदर की ट्रीटी साइन करा ली। पुरंदर की ट्रीटी साइन कराते वक्त इनके 23 किले इनसे छीन लिए गए और 23 किले अब इनके हाथ से निकल गए। वो उनके लिए हार थी, हाँ हार थी, लेकिन हारने के बाद भी नहीं रुकते। ये क्या किया? कम ऑन बाउंस बैक, कम ऑन, क्या याद है ना आपको? बाउंस बैक। और कैसे बाउंस बैक किया? पुरंदर की संधि में 23 किले हाथ से निकल गए, हाँ निकल गए, लेकिन रुकना तो है नहीं। अगले कुछ सालों के अंदर 23 किले हारे पर 360 किले और जीत गए। 360 किले इन्होंने जो फोर्ट होते हैं ना, कई मैंशन, एक के बाद एक के बाद। इनकी लड़ाई किसी भी प्रकार से किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं थी। इनकी लड़ाई थी मराठाओं की रक्षा करने के लिए। ये मराठाओं के लिए खड़े, ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं, मुगलों के अगेंस्ट थे। वो मुगल जो विदेश से आए उनके अगेंस्ट थे, क्योंकि मुसलमान तो उनकी टीम में बहुत सारे थे। इनके कई सारे बड़े बड़े आर्मी के जनरल ही मुसलमान हुआ करते थे। इनके कई दोस्त भी मुसलमान थे। इनके जो एक अपनी टीम के वजीर आजम वो भी मुसलमान थे। इनके कई गुरु भी मुसलमान थे। लेकिन ये मुगलों के खिलाफ थे जो आके मराठाओं को तंग करके उनको नौकर बनाया था। बाहर से आके मुगलों ने मराठाओं को जो तंग किया, उनकी पीड़ा को वहीं से इन्होंने टीम को नीचे नीचे से इकट्ठा करके छापा मार युद्ध से आज इतनी बड़ी सेना खड़ा कर ली। अच्छा, एक बात और जो इस वीर मराठा को मुगलों से अलग करती थी, वो खास बात थी इनका स्त्रियों के प्रति विशेष सम्मान। क्या बोलते थे? मां, औरतें और बच्चे, इनको कोई तंग नहीं करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो इनकी लीडरशिप विजडम थी ना, ये बचपन में महाभारत, भगवत गीता, रामायण पढ़ने से जो इनके अंदर आई, ये इन्होंने अपने सैनिकों में भी कूट कूट के डाल दी थी कि अगर किसी, देखिए जहां उसी समय मुगल लोग औरतों को उठा लिया करते थे, उनका अपहरण करते थे, उनका रेप कर लेते थे, उनको उनके मंदिर तोड़ना, उनको मारना पीटना, वहीं ये क्या बोले, किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे, किसी दूसरे की स्त्री को गलत नजर से कभी देखेंगे नहीं, और अगर मेरा कोई सैनिक देखते हुए मिल गया तो उसको खत्म कर दूंगा। इन्होंने वो वैल्यूज अपनी टीम के अंदर डाल दी। इनकी ये क्वालिटी ने इनको इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी, इतनी रिस्पेक्ट अर्न करी कि लोग अपनी जान देने लग गए। इस वीर मराठा की कथा मैं चाहता हूं पूरे देश तक पहुंचे। आज अगर आप में थोड़ा सा भी आप में इच्छा है कि हमारे देश के इस इतिहास को कोई भूल ना जाए, इसको व्हाट्सएप पे फैला दीजिए। हर मराठा की जिम्मेदारी है कि इसको देश तक पहुंचाएं और लोगों को पता चले वीर छत्रपति शिवाजी के विषय में। कई बार बोला है कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको आईबीसी बनना तो भी आईबीसी बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम इसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो आईबीसी की हो रही है, वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे। तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर आईबीसी जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग। उसमें मैं भी रहूंगा। मैं हर बैच में नहीं होऊंगा, आप वैसे पता कर लेना अगर आप आईबीसी बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, मैं उसी में आऊँगा। विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, तो आप उसमें आओगे तो मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। आप हेड ऑफिस में आकर के देखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सैकड़ों लोग हमारे साथ में काम करते हैं। आकर के देखोगे आप आईबीसी बनने के बाद। आप हमारे साथ डायरेक्ट बनना हो, बोर्ड लाइन नंबर फोन करके बन सकते हो, या देश में किसी भी फ्रेंचाइजी के पास जाकर के बन सकते हो।